राहुल जी की मुझे दो बातें इतनी अच्छी लगती हैं, क्योंकि वह सारे देश को जोड़ना चाहते हैं। जो ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बनावट हुई है, तो उसे मिटाना चाहते हैं राहुल जी। इस यात्रा से ये तय हो गया कि आने वाले 2024 के अंदर देश में कांग्रेस सरकार बनेगी और इसी प्रकार हरियाणा के अंदर भूपिंदर सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे। जी, द निराला टीवी में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। क्या नाम है आपका? वंश वंश नाम है भाई का। आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं? 6th। आप 6th क्लास में पढ़ते हैं। हाँ आप आज भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बने हैं। हाँ जी। इस यात्रा में चलने का आपको क्या अनुभव है? कितना टाइम आप चले हैं और किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस रहा है? मैं बहुत खुश हूँ राहुल जी से मिलके। और भारत जोड़ो यात्रा इसलिए की गई है क्योंकि राहुल जी की मुझे दो बातें इतनी अच्छी लगती हैं, क्योंकि वह सारे देश को जोड़ना चाहते हैं। जो ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बनावट हुई है, तो उसे मिटाना चाहते हैं राहुल जी। और वो सारे भाई वो औरतों और इंसानों को अपना भाई बहन समझते हैं। आप बहुत छोटे से हैं अभी, आपकी उम्र बहुत छोटी सी है। हाँ। लेकिन आपने नफ़रत को इस मुल्क में पनपते हुए देखा है। आपने देखा है कि किस तरीके से टीवी डिबेट्स में और जगह जगह पे लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। और बीजेपी जब से सत्ता में आई है, कुछ इस तरीके की चीज़ें हुई हैं जो मुल्क में नहीं होनी चाहिए थी। हाँ कि लोगों को किस तरीके से दाढ़ी के नाम पर, टोपी के नाम पर लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की जाती हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या इस यात्रा से ये जो नफ़रत का बीज मुल्क में बोया गया है, क्या ये ख़त्म हो जाएगा? बिल्कुल। आपको लगता है ये मुल्क में जो नफ़रत का बीज है ये ख़त्म हो जाएगा? हाँ जी। जी, तो राहुल जी ने जो ये यात्रा शुरू की है, आप कहाँ से इस यात्रा का हिस्सा बने? पॉलिटेक्निकल चौक। अच्छा, अब आप कहाँ तक चलेंगे इस यात्रा में? अब बहुत दूर तक। अच्छा, आप बहुत दूर तक चलेंगे। आप क्या पढ़ रहे हैं अभी? मीन्स स्टडी क्या कर रहे हैं आप? मैं 6th क्लास में हूँ। अच्छा, आप 6th क्लास में हैं। आप आगे जाके क्या बनना चाहते हैं? हॉकी प्लेयर। आप हॉकी के प्लेयर बनना चाहते हैं, आप स्पोर्टमैन हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं, इधर आ जाओ मेरे साथ। आप देख सकते हैं चारों तरफ के कितनी भीड़ है और लोग कितनी मोहब्बत के साथ इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये एक छोटा सा बच्चा है वंश, जिसकी हमने अभी बाइट ली है और इसने बताया है कि इस यात्रा को शुरू करने का जो राहुल जी का उद्देश्य है वो यही है कि इस मुल्क से नफ़रत ख़त्म हो जाए और लोग दोबारा मोहब्बत की बातें करने लगें। हम इस वक्त जहाँ मौजूद है ये अम्बाला है और हरियाणा का ये सरहदी और आखिरी शहर है। जब मुल्क का पार्टीशन हुआ था तो सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ें बर्दाश्त की थी वो यही ख़ित्ता है कि यहाँ से लोगों ने अपनों से बिछड़ना देखा था, अपनों की तकलीफ़ें देखी थी। और हम चाहते हैं कि दोबारा जो मोहब्बत का बीज है वो इन्हीं रास्तों से जाए और ये यात्रा इसी तरीके से सक्सेसफुल होके अपनी कामयाबी की मंजिल तक पहुँचे। तो इस वक्त दोस्तों हमारे साथ कांग्रेस के मशहूर नेता बृजपाल छप्पर जी मौजूद हैं और इस यात्रा के बारे में इनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहना इनका है इस यात्रा को लेकर और क्या असर हरियाणा में इस यात्रा का पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। जी नमस्कार भाई साहब आपका। इस यात्रा से सबसे पहले तो मैं जो हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार भूपिंदर सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के आदेश अनुसार, दिशा निर्देश के मुताबिक सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा, उससे मैं धन्यवाद करता हूं अपने नेताओं का। उन्होंने कड़ी मेहनत की और इस यात्रा से ये तय हो गया कि आने वाले 2024 के अंदर देश में कांग्रेस सरकार बनेगी और इसी प्रकार हरियाणा के अंदर भूपिंदर सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे। क्योंकि इस यात्रा के अंदर हर वर्ग, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सब के सब जुड़ रहे हैं और इस यात्रा ने विशेषकर बीजेपी की चूड़े हिलाने का काम कर दिया। तो कितना नफरत कम कर सकी है यात्रा, क्योंकि एक नारा इसमें लगातार दिया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा नफरत को भी ख़त्म करने के लिए के उद्देश्य से यात्रा शुरू की गई है। नफरत तो जिस प्रकार राहुल गांधी जी हर वर्ग से, हर आदमी से, चाहे मजदूर है, उसके साथ प्रेम भाव से मिल रहा है, तो इस यात्रा से नफरत खत्म हो रही है और हर आदमी इसको अच्छा महसूस कर रहा है कि हमारा जो मजबूत नेता जो देश को संभाल सकता है, जो प्रेम प्यार की राह पर ला सकता है, वो सिर राहुल गांधी है। हरियाणा में किस प्रकार का असर आप इस यात्रा का देख रहे हैं? हरियाणा के अंदर ये तय कर दिया गया, ये लिखा गया है कि आने वाले 2024 के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर भूपिंदर सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना तय हो गया। आप भी योगेश जी कुछ इसके बारे में भारत जोड़ो यात्रा जो मकसद है इसका वो
सभी धर्मों को और सभी जातियों को जोड़ना है। हुआ क्या है कि जो बीजेपी ने धर्मों के साथ साथ धर्मों को तो आपस में लड़ाया ही लड़ाया है, उसके अलावा हिंदू का भी दो पार्ट कर दिए हैं। एक बीजेपी हिंदू बना दिया है, एक कांग्रेस हिंदू बना दिया है। ऐसी स्थिति लाके खड़ी कर दी है कि सबसे ज़्यादा इन्होंने यदि नुकसान पहुंचाया है तो सिर्फ वो हिंदुओं को ही नुकसान पहुंचाया है। बाकी तो पिछले 8 सालों से लड़ ही रहे थे। आज की डेट में घर घर में मामा भांजा लड़ पड़ते हैं। वो बात क्या है? बात है जी कि बीजेपी कांग्रेस, जीजा साला लड़ पड़े बीजेपी कांग्रेस। कमाल है, हद हो गई है कि देश की किस तरफ की आप राजनीति कर रहे हैं। आपने घरों में फूट डाल दी है। इसलिए ये यात्रा का मकसद जो है वो बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल सही कदमों पे चल रही है। धन्यवाद। तो जिस प्रकार से बृजपाल जी ने भी बताया और योगेश जी ने भी बताया कि ये जो यात्रा है इससे ही तय होगी जो 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने का जो दावा किया है, क्योंकि ग्राउंड पर जिस प्रकार का असर दिख रहा है और भारत जोड़ो यात्रा से जो एक नफरत को ख़त्म करने की बात की जा रही है लगातार, वो भी बताया जा रहा है कि इससे कहीं ना कहीं जो एक नफरत का बीज पिछले कुछ दिनों में बोया गया था उसको भी बहुत कम कर दिया गया है, क्योंकि अब लोग इसमें हर धर्म से लोग मिलकर आपस में इकट्ठा इस यात्रा के दौरान चल रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजपाल। धन्यवाद।